पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, वास्तव में हमारा कल्याण होवे, हमारी आत्मा का कल्याण होवे, हम वास्तविक ज्ञान से परिचित होवें, उसको जाने। और गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के लिए विशेष प्रेरणा दी। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अथाह लगन और प्रीति से इस ज्ञान को अध्ययन किया करते। जब एक साधक ने याचना की कि गुरु महाराज मुझे आपसे गीता का ज्ञान सुनना है, तो गुरु महाराज ने कहा ये अपने पिता से समझना। ये परंपरा से चला आया है, पिता पुत्र से इस ज्ञान को प्राप्त करता है। विडंबना, आज परिवार धन दौलत एकत्रित करते हैं अपने संतान के लिए और पढ़ाई के लिए सारे यत्न करते हैं। यह ज्ञान प्रथम पुरुष मनु को भगवान ने कहा। मनु ने ईक्ष्वाकु को कहा, विवस्वान को कहा। यह पिता और पुत्र के संबंध में यह ज्ञान बांटा गया। गुरु महाराज ने भी यही कहा, अपने पिता से समझना। अगर परिवार में बड़ा इस ज्ञान को ही नहीं जानेगा तो वह बांटेगा कैसे? और जबकि भगवान ने कहा है, जो भी जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। क्या यह कठिन है? इस ज्ञान को स्वयं समझ लेना। और मेरे भक्तों में भगवान ने कहा जो वर्णन करेगा, जो जन, कोई कैसा भी क्यों नहीं है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने आप को पापी तापी मत समझो। कल के पाठ में आएगा श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में, कोई कैसा भी पापी तापी भी क्यों ना होवे, वह भी बड़ी सुगमता से, भगवान कह रहे हैं, बड़ी सुगमता से इस भवसागर से पार पा जाता है। विधि है, उसको अपनाना होगा। अब इसका ज्ञान प्राप्त करके जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके, अब अकेली भक्ति नहीं, मेरा यह ज्ञान भक्तों में वर्णन करने वाला परम भक्त होगा। और उपाधि उसकी बढ़ा दी। भक्ति भाव से ये जाप पाठ किया था। अब इसी पाठ को उस परमेश्वर के अनुयायी भक्तों में वर्णन करना। जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। सारे जप तप भिन्न एक तरफ, इस ज्ञान को जान के भगवान ने कहा, मेरे भक्तों में वर्णन करने वाला परम भक्ति करके निस्संदेह, कोई संदेह नहीं, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। भक्त उससे बढ़कर स्वयं अध्ययन करने वाला,
चिंतन करने वाला इसका पाठ करके जब अपने परिवार में अपने बच्चों के सम्मुख इसकी चर्चा करता है, इस ज्ञान को देता है, भगवान ने कहा वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं। और पृथ्वी पर राजे, महाराजे, बाहुबली सभी अपने आप को बहुत ऊंचा मानने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले, परंतु भगवान की दृष्टि में उनकी कोई ऐसी कीमत नहीं। परंतु जो भक्त है, भगवान के इस कार्य को जन जन में यह सुगंधी फैला रहा है और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे प्यारा नहीं होगा। फिर हमारे इस धर्ममय संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, जो जन अध्ययन करेगा, उसके उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाऊंगा। पूजा की विधि भगवान ने स्वयं बता दी कि मेरा पूजन कैसे होता है। ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा ना करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, इस ज्ञान को सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर, और गुरुदेव कैसे बतावे, और गुरुदेव कैसे बतावे, करना तो स्वयं ही पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन तो स्वयं करना पड़ेगा। मेरे स्थान पर दूसरा भोजन किए जावे तो मेरे पेट की भूख तो नहीं मिटेगी। अपने पाप कर्म अगर कीलने हैं, दग्ध करने हैं, तो पंडित को बुलाकर पाठ रखवा दिया तो लाभ कहो मुझे हो जावे, कैसे हो जावेगा। और जो श्रद्धालु और निंदा ना करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। मैं सब प्राणियों में संभाव से रहता हूं। जो कल से श्लोक चल रहा है गीता का 9वां अध्याय 29वां श्लोक, 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसके एक एक शब्द पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है और लिखा भी गया है। भगवान ने कहा जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। अब एक शब्द आ गया भक्ति। क्या गुरु महाराज ने पूरा ग्रंथ भक्ति प्रकाश नहीं लिख दिया? कर्म शब्द आया, क्या कर्म के ऊपर अनेक ग्रंथ नहीं लिखे गए? फिर कर्म योग आया, क्या कर्म योग पर पूरा ग्रंथ नहीं लिखा गया? भक्ति प्रकाश में ही गुरु महाराज ने कर्म के 2 प्रसंग, तीसरा प्रसंग कथा प्रकाश में, फिर कर्म योग के ऊपर अलग से प्रसंग, फिर भक्ति का प्रसंग। गीता की विशेषता यही है, एक एक शब्द पर पूरा एक एक ग्रंथ बड़ी सुगमता से लिखा जा सकता है। भक्ति प्रकाश उसका प्रमाण है। महाराज ने, भगवान ने कहा जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं। महाराज ने पूरा परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम की कहां से आरंभ कर दिया। पहले तो उसने अपने नाम की स्वयं सफुरना कर दी, फिर आगे चल करके फिर महिमा, घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़ो,
इष्ट के प्रति महिमा पूरी की पूरी अमृतवाणी राम नाम की महिमा पर गुरु महाराज ने यह लिख दिया। फिर परस्पर एक दूसरे के सहायक और समर्पण पूरी रामायण है। परस्पर एक दूसरे के सहायक और समर्पण श्री रामायण की पूजा होती है। क्यों? परस्पर एक दूसरे के सहायक है। विपरीत समय में भी समवृत्ति भगवान की अपनी स्वयं हम सबके लिए वह मार्ग दिया। मत समझो कि सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा। यह भ्रम में ना रहो। विष्णु के अवतार हैं, परंतु इस धरती पर आए हैं। मन के विपरीत भी समय होगा और मन के अनुकूल भी समय होगा। भयभीत नहीं होना और अभिमानित भी नहीं होना, यह श्री रामायण में सिखा दिया गया था। गुरु महाराज ने कहा, भक्ति से जो मुझे भजते हैं मैं उनमें हूं। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी, गुरु महाराज की वाणी, अपने आप को पापी तापी मत समझो। अब जो हो चुका है, चाहे जाने चाहे अनजाने, चाहे लोभ में चाहे लालच में, किसी भी कारण विपरीत कर्म तो हो ही चुका है। क्या अब कोई और मार्ग नहीं है? गीता कहती है, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। भगवान कह रहे हैं। कोई बड़ा दुराचारी भी, दुराचार, एक भाव से मुझे अराधता है। अब अराधन जब तक विश्वास नहीं होगा, मानव आराधन नहीं कर पाएगा। फिर गुरु महाराज की शरण में जाता है मानव। गुरु महाराज जो हमारे पुरातन काल के संतों ने अनुभव किया हुआ है, वह वाणी प्रस्तुत कर देते हैं कि अकेला मैं नहीं कहता राम नाम की महिमा को। यह अनादि काल से ऋषि मुनि संत महात्मा इसकी महिमा को गाते आए हैं। विश्वास तो तुझे करना ही होगा, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। जो मुझे भजते हैं वह भक्ति कैसे करेंगे? जब विश्वास होगा। विश्वास अमृतवाणी अपने इष्ट पर, राम नाम को सिमरिए। राम नाम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। विश्वास तो करना होगा कि यह पतितों को भी, जो अधम है उनको भी तार देता है, उनका भी निस्तारा हो जाता है। तारक मंत्र राम है। इसका फल, सुंदर फल, एक नहीं अपार अपार है, गिनती में नहीं आते इनके। ये एक ही समय में राम जो हृदय से नाम का जाप करता है, उस साधक के कौन कौन से कार्य एक ही समय में सिद्ध करते चले जाते हैं। बाधा विघ्न उसकी दूर कर देते हैं। जो पाप कर चुका है वह भी दग्ध कर देते हैं। उन पापों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा और आगे का रास्ता उसका प्रशस्त कर देते हैं। वह भगवान, वह परमात्मा अपने भक्त के कार्य स्वयं करने लगता है। एक नहीं,
तारक मंत्र राम है, अकेला तारता ही नहीं, तेरे इस लोक के कितने ही कार्य तू समझता है। मेरा प्यारा दवाई से चल रहा है, दवाई लग तब रही है अगर वह परमात्मा अपनी कृपा बनाए हुए है, अन्यथा कब से रुखसत हो जाता। तू राम नाम जपता है, तेरे प्यारों पर वह परम पिता परमात्मा इसलिए कृपा करता है क्योंकि तुझे दुखी नहीं देखना चाहता, नहीं देखेगा तेरे को। तेरा जाप पाठ एक ही समय में तेरे परिवार के लिए, तेरे समाज के लिए, तेरे संबंधियों के लिए, तेरे अपने लिए कितने ही कार्य वह स्वयं करता चला जाता है। दवाई तो सभी खाते हैं, क्या सबके प्राण बख्शे जाते हैं? तेरे को स्वयं ही नहीं पता जो तू जाप करता है उसका तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, तू गिनती भी नहीं कर सकता तेरे कितने काम कर रहा है वह। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तेरा निस्तारा तभी होता है जब इस लोक के कार्य भी वह सिद्ध करने लगता है, तुझे और अवकाश प्राप्त हो जाता है नाम जाप के लिए। बिन विश्वास भक्ति नहीं, यह विश्वास रख। और जब तक तुझे विश्वास नहीं होगा तही बिन ध्रुवहीना राम, वह राम कृपा नहीं करते। और जो सुखों को तू प्राप्त कर रहा है, अनुकूलता को प्राप्त करता है, राम कृपा बिनु सुपने ही जीव ना ले विश्राम। स्वप्न में भी तेरे को विश्राम नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता अगर राम तेरे ऊपर कृपा ना करे। मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूं, मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। और जहां मैं हूं वहां टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। जहां जिस हृदय में मैं विराजमान हूंगा वहां आदि व्याधि से जन बचे। तीनों तापों से वह मानव बचता है। सभी कार्य उसके अनुकूल होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? मैं विराजमान हूं और मेरे सम्मुख जिस कंदरा में सी रहता है गीदड़ वहां नहीं आते। ये सब बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख कांपते हैं, भगवान के सम्मुख नहीं आ सकते। ये भगवान के सम्मुख एक क्षण के लिए भी उसके सामने से भी नहीं निकल सकते। जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। जब भगवान मेरे हृदय में आ जाएगा, जब राजा आ गया, तो समस्त देवी देवता भी उसके कार्य स्वयं करने लगते हैं। उसको अलग से उनके पूजन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। समय पूरा हुआ। यह प्रसंग आगे तक कल की सभा में भी चलता रहेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। मैं कम से कम आप जो नित्य सत्संग में आते हैं अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को उनके बैठे बैठे ही वर्णन किया करो। जो प्रसंग आपको अच्छा लगे, अमृतवाणी को ले लीजिएगा। जो प्रसंग आपको अच्छा लगे उनको अवश्य सुनाओ, अवश्य सुनाओ। ना जाने जीवन में कब किस समय आने पर, आवश्यकता आने पर ये आपके द्वारा दिया ज्ञान वह अपार संपत्ति के रूप में फलीभूत हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बाधा विघ्न से भी बच्चों को बचाने में यह सहायक है।
सन्मार्ग के लिए सहायक है। जब कोई मार्ग नहीं मिलता, डावाडोल हो जाता है, अब मुझे क्या करना उचित अथवा अनुचित है, तब वह दादी का, दादे का, नाने का, नानी का वह ज्ञान उसको याद आ जाता है। वह संस्कार एक बार सुन लेवे, क्योंकि आत्मा का ये प्रिय नाम जाप और पाठ उसको प्रिय है। वह संस्कार वह उदय हो आवेगा और वह बड़ी से बड़ी विपदा से पार पा जावेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कल रविवार साप्ताहिक सत्संग प्रातः 8:30 बजे से। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।